हेलो एवरीवन। आज है जी 16 दिसंबर 2021। 16 के औसम से करंट अफेयर सेशन में आपका वेलकम है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से सुनिए। हर वीडियो को कंप्लीट सुनेंगे, उसके बाद शेयर करेंगे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर होनी चाहिए। ये आप लोगों की मेहनत होनी चाहिए। अपने पर्सनल फ्रेंड्स को भी शेयर करें। मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट भी कर दें। और बाकी चैनल सब्सक्रिप्शन के लिए आपसे कहूँगी कि आप लोग जो नए लोग सब्सक्राइब करेंगे उनको 100% गारंटेड बेनिफिट होगा। और अब तक जो कंटेंट बना है वो भी मिलेगा, आइंदा जो बनेगा वो भी मिलता रहेगा रोज़ाना। इसके लिए नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑन्कोलॉजी नामक बुक का विमोचन किसने किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑन्कोलॉजी नामक बुक का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है असम के चीफ मिनिस्टर जगदीश मुखी ने। देखिए, नागालैंड को भी संभाल रहे हैं और असम को भी संभाल रहे हैं। क्या नाम है इसका? प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑन्कोलॉजी। देखिए, ये जो बुक है ना, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑन्कोलॉजी, ये इतनी इम्पोर्टेंट बुक है कि जितने भी कैंसर के लिए ट्रीटमेंट हो रहे हैं, जो उनके लिए प्रैक्टिस चल रही है, उन तमाम प्रैक्टिस यानी इन प्रैक्टिस या गोइंग ऑन प्रैक्टिस जिनकी है, जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं कैंसर के ट्रीटमेंट्स रेमेडीज़ के लिए, उनको ये बहुत हेल्प करेगी ये बुक। कौन सी? प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑन्कोलॉजी। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑन्कोलॉजी। तो ये जो कैंसर के प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं उनको बहुत हेल्प करेगी। ये बोरवा कैंसर एंड एक मिनट, बोरवा डॉक्टर्स कैंसर इंस्टीट्यूशन, क्या है? बोरवा डॉक्टर्स कैंसर इंस्टीट्यूशन के माध्यम से इसको प्रकाशित किया गया है। और उसको लिखा किसने है, प्रकाशित किसने किया है, इसको लॉन्च किसने किया है? तो यही बोरवा कैंसर इंस्टीट्यूशन के, बोरवा डॉक्टर्स कैंसर इंस्टीट्यूशंस के जो हेड हैं, इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन के? बोरवा डॉक्टर्स कैंसर इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं, कौन है? डॉक्टर अमल कटकी। डॉक्टर अमल कटकी, क्या नाम है? डॉक्टर अमल कटकी। इन्होंने इसको लॉन्च किया है। समझ में आ गई बात? क्या नाम है? डॉक्टर अमल कटकी। डॉक्टर अमल कटकी किसके निर्देशक हैं ये? तो ये निर्देशक है, क्या नाम है, किसके निर्देशक हैं? तो बोरवा डॉक्टर्स कैंसर इंस्टीट्यूशन के, ठीक है। और विमोचन किसने किया है? असम के चीफ मिनिस्टर ने। असम के बारे में 2-3 दिन से लगातार बता रही हूँ, सारी चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीत लिया है? हाल ही में किस राज्य ने अभी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जीत लिया है? तो राजस्थान ने। जी हाँ, अभी आपको बताया था। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व किया गया है। और इसी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार को वितरित किया गया है इसी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर। तो ये जो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है, जो इस दिन के अवसर पर दिया गया है, ये मिला है राजस्थान को। यानी राजस्थान ने जीत लिया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। किस दिन के उपलक्ष्य में? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर। राजस्थान। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना, कामधेनु डेयरी योजना, इंदिरा रसोई योजना, और एक है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ये सब चल रही है राजस्थान में। बीएसएफ ने एक ऑपरेशन यहाँ लॉन्च किया। कौन सा? ऑपरेशन सरधावा। और कौन कौन से एप्लीकेशन वो छोड़िए, चलिए इतना याद है कि पाली डिस्ट्रिक्ट में स्टैचू ऑफ पीस, और जयपुर यहाँ की कैपिटल है, जहाँ पर जयपुर में क्या बन रहा है? तो भारत का पहला ऑर्गन डोनर इंस्टीट्यूशन ये बन रहा है, ठीक है। पाली डिस्ट्रिक्ट में स्टैचू ऑफ पीस। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं और कलराज मिश्र गवर्नर है। रामगढ़ टाइगर रिजर्व है यहाँ।
केवलादेव घाना पक्षी विहार यानी बर्ड सेंचुरी भी यही है। सरिस्का, रणथंभौर और डेजर्ट ये नेशनल पार्क है। ठीक है, और ये तो पता ही है जयपुर कैपिटल भी है, तो ये आप इतनी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, क्या क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया अवार्ड यानी पुरस्कार किसको प्रदान किया जाएगा? तो अभी सुनील गावस्कर को, किसको? सुनील गावस्कर को ये पुरस्कार मिलेगा स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI अवार्ड, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया अवार्ड मिलेगा सुनील गावस्कर को, पूर्व क्रिकेटर है ये। अच्छा, यहाँ पर स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड की भी घोषणा हुई है, ये किसको मिलेगा? नीरज चोपड़ा को। और स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की भी घोषणा हुई है, वो किसको मिलेगा? मीराबाई चानू को। और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, अभी आपको बताया, सुनील गावस्कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को पर्यटन विकास यानी टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए जापान की एक एजेंसी से 700 करोड़ रुपए का अमाउंट मिला है? तो 700 करोड़ का अमाउंट मिला है जापान की एक एजेंसी से, किसके लिए? अपने स्टेट के टूरिज्म डेवलपमेंट यानी पर्यटन विकास के लिए। तो मेघालय को मिला है ये। मेघालय को जापान की एक एजेंसी ने अभी 700 करोड़ रुपए का अमाउंट दिया है, फंड दिया है, किसके लिए? टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए। जो गारो खासी हिल्स वाला एरिया है ना, वहीं पर टूरिज्म डेवलपमेंट होगा और उसमें 350 करोड़ रुपए का लगभग खर्चा आएगा। 350 करोड़ मिले कितने हैं? 700 करोड़। ये जापान की एक एजेंसी ने दिए हैं मेघालय को। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फोमियो किशिदा, नए प्रधानमंत्री बने फोमियो किशिदा। येन यहाँ की करेंसी है, टोक्यो कैपिटल है, और डाइट यहाँ की संसद है। और मेघालय को मिले हैं तो सत्यपाल मलिक गवर्नर हैं, कॉमरेड संगमा चीफ मिनिस्टर हैं, और कैपिटल है शिलोंग। तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने अंतरिक्ष अन्वेषण सिजेरियन 6 नोट 5 लॉन्च किया है? हाल ही में किसने अभी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सिजेरियन 6 नोट 5 लॉन्च किया है। तो चाइना ने सिजेरियन 6 नोट 5 ये अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक लॉन्च किया है। उपग्रह होगा, जाहिर सी बात है, अंतरिक्ष के लिए तो। और इसको जो लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट है, लॉन्ग मार्च 5 तक यहाँ पर आ चुके हैं रॉकेट, लॉन्ग मार्च 4B से इसको लॉन्च किया गया है। सिजेरियन 6 नोट 5 क्या है? सिजेरियन 6 नोट 5 पूरा नाम याद रखिएगा। सिजेरियन 6 नोट 5 इसको लॉन्च किया है चाइना ने। चाइना ई वेस्ट के प्रोडक्शन में यानी ये इलेक्ट्रॉनिक कचरे के उत्पादन में नंबर 1 पर है। प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन यानी प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में अमेरिका नंबर 1 पर है। ई वेस्ट में चाइना। रेनमिनवी यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। और यहाँ की बात बताऊँ तो रेनमिनवी ऑफिशियल करेंसी है। और एक और बात याद रखनी है कि कैपिटल बीजिंग है और शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है। और तो बहुत कुछ है इसके बारे में बताती ही रहती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी अभी किस देश की आधिकारिक यात्रा यानी ऑफिशियल विजिट पर गए हैं? तो बांग्लादेश ऑफिशियल विजिट के लिए गए हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी। अब बांग्लादेश गए हैं तो ढाका कैपिटल, टका करेंसी, शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं और ढाका टका तो याद ही रहता होगा आपको। ठीक है, और दूसरी बात अब्दुल्ला हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। डिजिटल हार्ट ये एक यहाँ पर कुर्बानी यानी बलि दिए जाने वाले पशु की बिक्री के लिए इसको लॉन्च किया गया था। खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो बांग्लादेश ने लॉन्च किया था वो था जोग। एक जोग है, वो वाटरफॉल्स है। वाटरफॉल्स के जीरो उद्धार का लक्ष्य फिक्स किया कर्नाटक ने श्रावती नदी के ऊपर।
लेकिन ये जोग जोग है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बांग्लादेश ने खुद का लॉन्च किया है। क्योंकि बांग्लादेश में जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनियां हैं उन्होंने मुफ्त इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया था, याद रखना। बांग्लादेश की बात करें तो संप्रति मेघालय में लास्ट ईयर हुई थी। ये एक एक्सरसाइज है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। मैत्री सेतु का भी उद्घाटन हुआ था बांग्लादेश और भारत के बीच। तो इतनी बात आपको ये याद रखनी है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पौधा आधारित प्लांट बेस्ड मीट की एक कंपनी गुड डॉट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो नीरज चोपड़ा को। ये गुड डॉट ये कंपनी है, बहुत बड़ा ब्रांड है, और ये क्या करती है, ये नॉनवेज के ऑप्शंस वेजिटेरियन फॉर्म में उपलब्ध करवाती है। यानी नॉनवेज के फ़ायदे जो हैं, क्वालिटीज़ हैं, जो भी उसके जो भी कुछ बेनिफिट हैं वो सब मिले वेजिटेरियन फॉर्म में। इसीलिए नॉनवेज के ऑप्शंस को वेजिटेरियन फॉर्म में यानी वेज फॉर्म में प्रोवाइड करवाती है गुड डॉट। और इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नीरज चोपड़ा को। किसको? नीरज चोपड़ा। और अभी आपको पता है नीरज चोपड़ा ने इस पे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार हासिल कर लिया है। ठीक है, और बहुत से ब्रांड एम्बेसडर मैंने आपको बताए हैं। और इतना भी याद रखना कि एक ना एक क्वेश्चन ब्रांड एम्बेसडर से बनता ही है, तो आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोपड़ आधारित अंतर्राष्ट्रीय रोपड़ फसलों पर आधारित 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? रोपड़ फसलों पर आधारित 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया है अभी कोच्चि में। कोच्चि कहाँ है? केरल में। केरल में कोच्चि में एक है, कौन सी यूनिवर्सिटी? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और इसी के जो वाइस चांसलर हैं वो हैं आर हरि बाबू। कौन है? आर हरि बाबू। इन्होंने अभी शुभारंभ किया, यानी आयोजन का उद्घाटन किया। किसके आयोजन का? रोपड़ फसलों पर आधारित 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का। 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का रोपड़ फसलों पर आधारित। तो आप ये याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिगो भी को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा इंडिगो, और इसके लिए उसने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। कोटक महिंद्रा। उदय कोटक इसके हेड है। 2003 में इसकी स्थापना हुई, 2003-04 में, और मुंबई में हेडक्वार्टर है। इंडिगो ने इसी के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए समझौता कर लिया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सिस बैंक के गैर कार्यकारी अधिकारी यानी नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आशीष कोटेचा ये अभी गैर कार्यकारी अधिकारी बने हैं एक्सिस बैंक के। एक्सिस बैंक के बारे में बहुत बार बताती हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका हेडक्वार्टर और एस्टैब्लिशमेंट ईयर और MD एंड CEO का नाम। मैंने अभी कल पर शायद 2-4 दिन पहले ही बताया है, तो आप लिखिए, सर्च कीजिए गूगल पे और लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य के मैथिली मखाना को GI टैग मिला है? मखाना सुना होगा आपने, ड्राई फ्रूट्स में होते मखाने। मैथिली मखाना, इसको GI टैग मिला है। तो ये बिहार का है मैथिली मखाना। क्या क्वेश्चन बनाया मैंने? किस राज्य के? तो बिहार के मैथिली मखाना को अभी GI टैग मिला है। मैथिली मखाना जो है ना, एक्चुअली ये पहले बिहार मखाना के नाम से जाना जाता था। अभी इसकी फिर से रीब्रांडिंग हुई है और इस मैथिली मखाना को मिला है GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कतरनी राइस, शाही लीची, भागलपुर का जर्दा है ना, और मगही पान, इन तमाम चीज़ों को मिला है GI टैग। ये सब बिहार की है। फागू सिंह चौहान गवर्नर हैं, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं, वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ का बहुत फेमस है, और कैपिटल है पटना। तो आप याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में भी ICC ने नवंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसको
घोषित कर दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के हैं डेविड वार्नर। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ये क्रिकेटर हैं। नहीं, आईसीसी ने नवंबर मंथ के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित कर दिया है। और इनके साथ हैं और विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द नवंबर, यानी नवंबर के लिए विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसको घोषित किया गया है? तो हैली मैथ्यूज, ये वेस्ट इंडीज की हैं। तो दोबारा सुन लीजिए, नवंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं डेविड वार्नर, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। और वेस्ट इंडीज की हैली मैथ्यूज को आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडिया हॉकी लीग अंडर 21 हॉकी लीग का उद्घाटन अभी किसने किया है? तो हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, इन्होंने अभी भारतीय हॉकी अंडर 21 लीग, कौन सी? हॉकी इंडिया अंडर 21 लीग का उद्घाटन किया है। किसने? हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने। तो आपको ये याद रखनी है बात। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पहले सुई रहित कोविड-19 के वैक्सीन यानी टीके का प्रयोग अभी किसने शुरू किया है? हाल ही में भी किस जगह के लोगों ने या किन साइंटिस्ट ने अभी कोविड-19 सुई रहित टीके का परीक्षण शुरू किया है? तो अभी ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने, जो ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पहली मतलब सुई के बिना ही टीका लग जाएगा, सुई रहित कोविड-19 के टीके का परीक्षण शुरू किया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 11 साइबर सुरक्षा केंद्र और 11 आर्थिक केंद्र यानी 11 इकोनॉमिक सिक्योरिटी सेंटर और 11 साइबर सिक्योरिटी सेंटर स्थापित करने की घोषणा कर चुकी है? तो उड़ीसा राज्य सरकार 11 साइबर सेंटर और 11 आर्थिक सेंटर मतलब इकोनॉमिक सेंटर बनाएगी। जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक और साइबर की सिक्योरिटी के सेफ्टी के हिसाब से ही बनाएगी, लोगों को साइबर सिक्योरिटी मिले, इकोनॉमिक सेफ्टी मिले, है ना, लॉस से बचें और फ्रॉडियों से बचें। तो ये तरह के, तो याद रखिएगा, पूरी यहाँ का एक ऐसा शहर है जो पूरे भारत का एक ऐसा शहर है जहाँ 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। ड्रिंक फ्रॉम डेप योजना ये चल रही है, बलराम गरिमा सब योजना ये चल रही हैं तीनों। मधुबाबू पेंशन वितरण योजना में अभी ऐड किया गया है ट्रांसजेंडर्स को, ये भी याद रखना है आपने। और ये भी याद रखना कि आपदा प्रबंधन को ज़रूरी विषय करार दे दिया है उड़ीसा ने। IOCL के माध्यम से अभी बिंदु सागर स्वच्छ पहल चल रही है भुवनेश्वर, जो उड़ीसा की राजधानी में, यानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, इसमें ही शुरू हुई है, याद रखना। रावलकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है, ये भी याद रखना। उड़ीसा को स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, ये भी याद रखना। नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर, गणेश लाल गवर्नर है, ठीक है, ये तो पता ही होगा। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, भितरकनिका, सिमलीपाल, नंदनकानन जू, भारत की पहली सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का, सब यही है। गहिरमठ, देवरीगढ़, सोनावेड़ा, नलवन, कोठागढ़, वाईशीपल्ली, ये सब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये उड़ीसा में है। तो आप याद रखोगे। कल की क्लास से फिर से मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही लेट सेशन बना है, आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।